प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बहन जी। स्वामी जी, जैसे मैं खुद भी या बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, आरतियां कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो क्या वो पूजा आरतियों तक ही सीमित है या उनकी कोई आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हुई है? अगर यात्रा शुरू हुई है तो कितनी उन्नति हुई है, उसका कोई पैरामीटर है जानने का? या समाज में हम किसी से पूछें तो वहां पे हमें मिस गाइड भी कर सकता है कोई? तो ये खुद कैसे जाने कि हम किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं और कहाँ तक ही हम सीमित चल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने खुद अपने लेवल से देखा है, हाँ जी। आप खुद जानते हो ना आप कहाँ हो। हाँ जी। जैसे मान लो आपने 2023 में अपनी पूजा पाठ और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की, जी। तो पूजा पाठ की शुरुआत अगर आपने 2023 में की और करते करते 2025, 26, 27 तक पहुंच गए, हाँ जी। तो पलट कर देखो 2023 में 25 पे पहुंचे, हम्म। 2023 में पलट कर देखो कि आप कौन थे, कैसे थे, आपका व्यवहार कैसा था, आपकी सोच कैसी हाँ थी। जी। और 25 में अगर आप अपने आप को पा रहे हो कि मेरा व्यवहार वैसा ही है, मेरी सोच वैसे ही है जो जैसे कि पहले थी 2023 में, हम्म। अगर 2 साल के बाद आप वही सेम चीज पा रहे हो अपने अंदर, तो इसका मतलब आप वहीं खड़े हो, वहीं खड़े हो जहाँ थे। जहां थे वहीं पे हो। यानी आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, यानी आप एक धार्मिक इंसान हो, हम्म। आप धर्म से जुड़े हो, धर्म की पद्धति से जी। जुड़े हो, तो आप धार्मिक हो। जी। अब अभी तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है, नहीं हुई है। या आध्यात्मिक दिशा में आप आगे नहीं बढ़े हो। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हमें वापस जाकर चेक करना चाहिए खुद चेक को करते रहो। कि मैं कैसा था हम्म। और कैसा हूँ, या हम्म। जैसा था वैसा ही हूँ। तो बिल्कुल। वहीं से हमें डिसाइड होएगा। हाँ, ये सबसे आसान ये तरीका है। सबसे आसान तरीका है। हाँ जी। मतलब आत्मनिरीक्षण, हम्म। खुद का निरीक्षण करना हाँ जी। कि क्या मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। जी। अब जैसे मान लो 2023 में किसी की चुगली करने में बड़ा आनंद आता था, हाँ जी। आज भी चुगली करने में 2025 में भी आनंद आ रहा हाँ है। जी। तो कोई 2023 में किसी की बर्बादी को देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था, आज हम्म। भी वही हो रहा है। 2023 में कोई मेरी थोड़ी सी शिकायत कर लेता था, मैं आग बबूला हो जाता था, लड़ने के लिए हम्म। तैयार रहता था और 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 दिन तक अंदर अंदर खौलते रहता था। चिंतन करते रहते थे। 2025 में भी वही है, तो इसका मतलब मैं वहीं का वहीं हूँ, वहीं का वही हूँ, कोई अध्यात्म नहीं हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं। लेकिन मान लो 2025 भी क्रॉस करके 2027 में चले गए, आपने 23 में शुरुआत की यात्रा, 27 पे आ गए, ठीक है, जी। कितने साल निकल गए? चार। 4 साल। 4 साल के बाद अगर आपको लगता है मैं अब वो नहीं हूं, हम्म। मुझे किसी की चुगली सुनने, किसी की शिकायत करने, किसी की छोटी छोटी बात और कमेंट पे आग बबूला होने की जो मेरी आदत थी, हम्म। वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रही खत्म है। हो गए। अब मेरी कोई शिकायत भी करता है तो मुझे अंदर तक चोट नहीं लगती है। हम्म। अगर मुझे कोई उकसाता है, भड़काता है, तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। में स्टेबल रहना आ गया। अब मेरे अंदर स्थिरता आ गई है। हम्म। यानी कि कौन बदल रहा है? मैं बदल रहा हूं। हाँ जी। मेरे देखने का नजरिया बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, मेरे व्यवहार में अंतर आने लगा। हाँ जी। मेरे आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं तुम बदले बदले से लगते हो। हम्म। शक्ल सूरत से नहीं, कपड़ों से नहीं कि मैं बदले बदले से लगता हूं, व्यवहार में परिवर्तन आ हाँ गया, जी। तुम कोई और हो। हम्म। वो जिस दिन आपको महसूस होने लगे अपने, हम्म। और जिस दिन आपको महसूस होने लगे अरे मैं क्या करती थी, मैं कितनी छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा उलझाए दिया रख करती देती थी, थी। हाँ जी। वो बातें खत्म हो गई, आपको आपकी गलती दिखने लगी हाँ जी। और आप में परिवर्तन होने लगा। जी। आपका ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच सब मिटने खत्म लगा हो गया। और अब आप खुश रहने लगे। हाँ जी। पहले लड़ाई के मूड में हमेशा रहते थे, हाँ जी। अब अगर लड़ाई भी करनी है तो प्लानिंग मेरी होगी। हाँ जी। सही पहले है। घर में भी हम शांत नहीं रह पाते थे, हाँ जी। अब बाजार में भी शांति ही शांति रहती है। हाँ जी।
जब इस तरह के परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में आने लगे तो समझ लेना आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रही ये तरीका है। बिल्कुल, ये मैंने भी चेक किया है कई बारी स्वामी जी। जैसे पहले मैं भी बहुत गुस्से में हो रहती थी। अगर मेरी बहुत यंगर एज की बात की जाए, जब मैं स्टूडेंट थी, तो जल्दी तोड़-फोड़ कर देते थे कि चलो आर-पार। लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। अब मेरा व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। शांत रहते हैं, अब कोई उकसाए तो भी नहीं उकसते हैं, हँस के ही डाल देते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है। ये कितने सालों में? ये अभी 3-4 साल से, जैसे आपसे शिक्षा ली थी, तो तब से फिर मैंने नोट करना शुरू किया। तो अब जैसे आपने बताया कि भई यही एक तरीका है कि पीछे जाना पड़ेगा, हमें लौटना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो इसका मतलब ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति को पीछे ज़रूर जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। बिल्कुल। जैसे कोई चीज़ खो जाती है तो हम ढूँढते नहीं है कि कहाँ-कहाँ गए थे, हम्म। ढूँढ के लाओ क्या पता वहाँ मिल जाए। तो यही इसका मतलब जीवन यात्रा भी यही हुई, अध्यात्म यात्रा। 4 साल पहले 3 साल पहले भी पूजा करते थे, हाँ जी, आज भी करते हो, हाँ जी। लेकिन पहले की पूजा से कोई परिवर्तन हो रहा था? पहले की से नहीं हो रहा था इतना। अब होने लगा। हाँ जी, यानी कि अब क्या हो रहा है, पहले सिर्फ पूजा पूजा थी, हाँ जी, पहले आप धार्मिक थे, हाँ जी, अब आप धार्मिक के साथ आध्यात्मिक भी हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, और परिवर्तन कौन लाएगा? अध्यात्म। अध्यात्म। देखो, एक धार्मिक इंसान चाहता है समाज बदल जाए, जी, दुनिया बदल जाए, हाँ जी, लोग सुधर जाएं, सत्य की स्थापना हो, ये धार्मिक व्यक्ति चाहता है। हाँ जी, एक समाज सेवी चाहता है। हाँ जी। लेकिन आध्यात्मिक इंसान क्या चाहता है? मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊँ। हाँ मैं जी, सुधर जाऊं, हाँ जी, मेरे में परिवर्तन आ जाए। बिल्कुल। और जब उसमें परिवर्तन आएगा, बहन जी आप देखो, जब आप में परिवर्तन आया तो क्या आपके घर के बच्चों में परिवर्तन नहीं आया? नहीं, उनमें भी आया। आपके पड़ोसियों में परिवर्तन नहीं आया? हाँ जी, सब आपके में। रिश्तेदारों में नहीं आया? हाँ कहाँ जी, नहीं आया? बिल्कुल। आप तो केंद्र हो, आपके चारों तरफ परिधि पे आपका संसार घूम रहा है। हाँ जी। आप जब शॉर्ट टेम्पर्ड थे हुँ, तो आपके बच्चों में भी वो नेचर था। हाँ जी, आप जब झगड़ा करते होंगे तो पतिदेव में भी क्रोध आता होगा, हाँ जी, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते होंगे। बिल्कुल। आप कुछ बोलते होंगे तो पड़ोसी भी आपको बुरे लगते होंगे और शत्रु जैसे लगते होंगे। हाँ जी, अब देखो, किसी से मित्रता नहीं कर रहे हो, किसी बिल्कुल। से कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, नहीं, बस जो करना है आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, हाँ बाहर की जी, चीजें बदलने लगी। हाँ जी, बिल्कुल। वृक्ष के पत्तों को, वृक्ष के पत्तों पे पानी तो नहीं डाल रहे हो ना, हाँ जी, नहीं, पॉलिश तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं। आपने जड़ों पे काम करना शुरू कर दिया, वृक्ष के पत्ते लहलहाने लगे, हाँ हरे जी, हो गए, फूल फल से भर गए। हाँ जी, दुनिया क्या कर रही है? वृक्ष के पत्तों को ठीक करना चाहती है, बिल्कुल। उसको चमकाना चाहती है, उसमें फूल खिलाना चाहती है, हाँ उसमें फल जी, लाना चाहती है दुनिया, लेकिन जड़ों को दुनिया छोड़ देती है। हाँ जी, तो ये जो धर्म का जो क्षेत्र है ना, हाँ जी, वो वृक्ष के पत्ते, फूल, फल और उसकी चमक तक सीमित हैं, लेकिन अध्यात्म का क्षेत्र जड़ों में सीमित है। हाँ जी। आप जड़ों की सेवा कर दोगे, पूरे वृक्ष की सेवा हो जाएगी। जितनी नींव मजबूत होगी, तना उतना ही हम्म। फूल पत्ते अच्छे आएँगे। और अगर आप सिर्फ फूल पत्तों की ही सेवा करते रहोगे तो एक दिन सारी सेवा के बावजूद भी वृक्ष सूख जाएगा। हाँ जी, गिर जाएगा, जड़ ही नहीं बचेगी तो गिरेगा वो। यानी बिल्कुल। यानी कि इस संसार में जो धरती के ऊपर है, हाँ जी, वृक्ष का वो हिस्सा जो धरती के ऊपर है वो धर्म है। हाँ जी, अब वृक्ष का वो हिस्सा जो धरती के नीचे है वो अध्यात्म है। अध्यात्म हमें उस पे ही ध्यान देना है। ऊपर का सिस्टम अपने आप ठीक हो तो जाएगा। आपने क्या करोगे? आपको क्या करना है? वृक्ष के ऊपर के हिस्से को सुरक्षा देना है। हुँ, कैसे सुरक्षा? सुरक्षा के लिए ही तो बाड़ लगा देते हो ना, बाउंड्री कर देते हो, हाँ जी, कोई जानवर ना खा जाए, हाँ जी, कोई व्यक्ति ना काट डाले। हाँ जी। ये बाहर की सुरक्षा कर रहे हो, बाउंड्री हुँ, करके या पहरेदार लगा के, चौकीदार लगा के। हुँ, लेकिन जो खाद पानी डाल रहे हो वो तो जड़ों में जा जड़ों रहा में है ही ना। जा रहा है। तो धर्म क्या कहता है? सुरक्षा ऊपर से दो, हुँ, लेकिन सिंचित करो
ये अध्यात्म कहता है। हाँ जी, बिल्कुल। शक्ति दो, ऊपर से सुरक्षा करो, बाहरी बाहरी हमला से बचाओ, लेकिन अंदरूनी शक्ति प्रदान करो जड़ों की सेवा करके। हाँ जी।